जय जिनेन्द्र बंधु। अभी तक धर्म में आपकी कुछ दृढ़ता बढ़ी होगी। 84 लाख योनियों में भटकते हुए, भ्रमण करते हुए हम इस मनुष्य गति तक तो पहुंचे हैं। इसके महत्व को भी कुछ समझ लें। हमको बहुत कुछ ऐसा मिला है जो करोड़ों लोगों को नहीं मिला, करोड़ों जीवों को नहीं मिला, वो हमें मिला है। कैसे? हम मनुष्य गतिमान हैं और उत्तम आर्य क्षेत्र में हैं, आर्यखंड में। वहां भी उत्तम जैन कुल में हैं और निरोगी काया मिली हुई है। सत्पुरुषों की संगति, ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ जो हमें दिशा निर्देश देने वाले आचार्य विद्यासागर जैसे महामुनिराज के दर्शन हमें प्राप्त हैं। उनके द्वारा निरंतर हमें ज्ञान मिलता रहता है। उनके संग के मुनियों द्वारा ऐसी सत्पुरुषों की संगति हमें प्राप्त है। हमें सोचने समझने की क्षमता है। अच्छी तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं हमारा क्या भला कर सकता है, क्या बुरा हो सकता है। ये सब हमको समझ में आता है। आर्थिक स्थिति भी अगर हम तुलना करें तो करोड़ों लोगों से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इस सब के बावजूद भी अगर हम कुछ नहीं करें, क्या ये समझदारी होगी? आप बोलोगे और क्या कराना चाहते हो? अभी तो आपने सत्य संत्याग की बात कही पिछले एपिसोड में। उससे पहले जो अष्टमूल गुण हैं श्रावक के, उसके बारे में चर्चा की। बंधु, ये तो सिर्फ नाम के आगे जैन लिखने के लिए आवश्यक चीजें हैं। ये हम अपने नाम के आगे जैन लिख सकें, उसके लिए जरूरी चीजें वो हैं। लेकिन उसके बाद भी तो हमको कुछ आगे बढ़ना है। आचार्यों ने श्रावकों के लिए जो करने योग्य कार्य हैं, उन्होंने लिखा 6 आवश्यक कार्य। वो 6 आवश्यक कार्य क्या हैं, उन्हें थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप, दानम चेति गृहस्थानम, षट्कर्माणि दिने दिने। क्या मतलब? देव पूजा, देव पूजा नित्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? शुद्ध वस्त्र पहनकर, सुबह स्नान ध्यान करके और मंदिर में जाएं। प्राशुक जल से सामग्री बनाएं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये सामग्री तैयार करें। और सबसे पहले श्री जी का अभिषेक करें विधि पूर्वक। उसके पश्चात विनय पाठ बोले। विनय पाठ के बाद में पूजा की पीठ का वहां से प्रारंभ करें जहां से पूजा प्रारंभ होती है। और उसके पश्चात देव शास्त्र गुरु की पूजा, 20 तीर्थंकर की पूजा, सिद्ध पूजा, वर्तमान 24वीं पूजा और जो मूल नायक हो मंदिर के, ये पूजाएं करने का विधान शास्त्रों में बताया। कभी समय कम हो तो पूजाएं कम भी कर सकते हैं, लेकिन देवशास्त्र की पूजा करना, देवशास्त्र गुरु की पूजा करना अनिवार्य है।
बाकी पूजाओं की आप अर्घ चढ़ा सकते हैं। और ये सारी पूजाएं करने के बाद शांति पाठ और विसर्जन ये करने के बाद ही पूजा का सिलसिला पूरा होता है। अगर कभी समय का अभाव हो तो आप अर्घ चढ़ाकर, महार्घ चढ़ाकर दर्शन करके काम चला सकते हैं, लेकिन ये इसे राजमार्ग न बनाएं। कभी कभी महीने में एक आध बार कभी ऐसा हो गया, आप किसी आवश्यक कार्य में फंस गए तो, वरना अगर श्रावक का कर्तव्य निभाना है तो देव पूजा नित्य होना ही चाहिए। उसके बाद गुरु उपासना। गुरु उपासना क्या करें? दिगंबर मुनि, एलक, क्षुल्लक, आर्यका, क्षुल्लका माता जी, और उसके अलावा अगर ये भी ना उपलब्ध हो तो जो त्यागी वृत्ति, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनको भोजन कराना। मुनि आर्य का हो तो पहले उनका आहार दान देना, उनकी आवश्यकता के हिसाब से पीछी, कमंडल, शास्त्र दान देना उनको। जहाँ वो ठहरे हों वहाँ अच्छी व्यवस्था करना, किसी प्रकार के मौसम के अनुकूल, गर्मी का मौसम हो तो ऐसा नहीं पंखा चला देना, नहीं, पंखा नहीं, उनको ऐसा कमरे में ठहराना जहाँ पर गर्मी कम से कम हो, और सर्दी का मौसम हो तो बाहर की ठंडी हवा न लगे, ऐसा प्रबंध करना। ये सब हम श्रावकों का कर्तव्य है। महाराज नहीं कहेंगे कभी भी कि मुझे एसी लगाओ, कूलर लगाओ, हमको लगाना भी नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके कारण वहां हिंसा हो, और उस हिंसा के पाप आपको भी लगेगा और मुनिश्री को तो लगेगा ही लगेगा, आपको भी लगेगा कि आपने उनके मूल गुणों में दोष उत्पन्न करने के लिए सारे साधन मुहैया कराए। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना। ऐसी व्यवस्था करें, कमरे को ऐसा अनुकूल बना दें कि उसके अंदर गर्मी कम से कम महसूस हो, अगर गर्मियों का मौसम है तो। लेकिन ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं करना जिसमें हिंसा होती हो रत्ती भर भी। ऐसा नहीं सर्दी के टाइम पे आप लोग वार्मर लगा दो, बोले महाराज वार्मर लगा दिया हमने। आप सोचो वार्मर लगा दिया, आपने महाराज की सेवा की? नहीं, सेवा नहीं की, आपने उनके गुणों में दोष लगा दिया। चाहे महाराज हो, चाहे आर्यका माता जी हो, चाहे एलक हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका, कोई भी हो। ये ध्यान, ये विवेक अपने को रखना है। दूसरी बात, उनके विहार में, निहार में वो सारे प्रबंध करना हम श्रावकों का कर्तव्य है। यही गुरु उपासना है। समय पर आहार दान देना, प्रासुक आहार हो, और अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना, निरंतराय आहार। अगर ये आप करते हैं तो बहुत पुण्य का बंध होता है। तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय। मंदिर जो है वो समोषण के प्रतीक है, जहां पर दिव्य ध्वनि कीर्ति है। लेकिन आज की तारीख में मंदिरों में दिव्य ध्वनि का तो अभाव है, तो क्या करें? जो शास्त्र उपलब्ध है हम नियम बना लें। हम बहुत जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में एक शास्त्र खत्म कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 पेज, 1 पेज, आधा पेज, जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से पढ़ें जरूर, लेकिन नियम से पढ़ें, उसको छोड़ें नहीं, कभी भी नहीं। ये जरूर करें। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? जो जिनेंद्र भगवान ने कहा, जो आचार्यों ने लिखा,
वो जिनवाणी जो पुस्तक की, पुराणों की, ग्रंथों की शक्ल में उपलब्ध है, उसका अध्ययन करना, खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो उसको सुनना या दूसरों को सुनाना, प्रश्न पूछना और कोई और आपसे पूछे तो उसका उत्तर देना, जो कुछ पढ़ा लिखा जाना है उसके बारे में चिंतन मनन करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। जो कुछ धर्म के बारे में चर्चा करना वो सब स्वाध्याय में निहित है, तो स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। इसके बाद चौथा जो श्रावकों का कर्तव्य बताया वो है संयम। संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम षटकाय के जीवों की रक्षा करना। षटकाय के जीवों की मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इनका प्रयोग हमें अपनी जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनावश्यक तौर पर इसको बर्बाद नहीं करना। नल के नीचे बर्तन लगा दिए और नलका खोल दिया, नलका चल रहा है, बोले ये पानी से अपने आप थोड़े बर्तन पहले ही साफ हो जाएंगे, उसके बाद में साफ कर देंगे। नहीं, पानी की एक बूंद भी व्यर्थ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी ने से किसी ने प्रश्न किया था, महाराज क्या करें, पानी तो प्रयोग करना ही पड़ता है। बोले भैया प्रयोग तो करो, लेकिन ऐसे करो जैसे घी का इस्तेमाल कर रहे हो पानी की जगह। अब आप बताइए, घी की तरह इस्तेमाल करोगे तो क्या पानी को ऐसे बहाओगे, जैसे घी को ऐसे बहा दोगे क्या, जैसे पानी आपने बहा रहे हो? नहीं, आपकी कोशिश क्या रहेगी, एक बाल्टी पानी से बजाय आधी बाल्टी से नहा लो। अगर आधी बाल्टी भी क्या जरूरी है, 2 मग्गे में अगर काम चल सकता है तो 2 मग्गे से नहा लेना। बहुत से लोग नियम लेते हैं कि जल व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। जिस कमरे में बैठेंगे उसी की लाइट जलेगी, उसी का पंखा चलेगा। अब हम श्रावक हैं तो हमें पंखा तो चलाना जरूरी होता है, ठीक है चला लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अनावश्यक न चलाएं। बैठे इस कमरे में, पंखा उस कमरे का भी चल रहा है, इस कमरे का भी चल रहा है, वहां भी एसी चल रहा है, यहां भी एसी चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, बर्बाद करने का आपको हक नहीं मिला। आप श्रावक हैं, जरूरत के मुताबिक चला सकते हैं, लेकिन हिसाब से, व्यर्थ नहीं करें उसको। न बिजली, न पानी, न अग्नि, न वायु, न वनस्पति। बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं और उसको तोड़ते जा रहे हैं। लॉन में बैठे, पहले तो बैठे ही क्यों लॉन में, घास को छोड़कर बैठो, अलग बैठो, बाहर बैठो। और उसको बेकार तोड़ने का तो कोई आपको हक बनता ही नहीं। तो ये सब मन को वश में रखना। मन बड़ा चंचल घोड़ा है, अगर इसको खुला छोड़ दोगे तो ये आपको अपने वश में कर लेगा, और अगर आपने इस पे अंकुश लगा दिया तो ये आपके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से चलेगा। आपको चलाना आना चाहिए, ये तय बात है। तो इंद्रिय और मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम के अंतर्गत आता है। 5 इंद्रियों को अपने वश में रखना। जवान है, हर समय मांगती है गुलाब जामुन और लड्डू चाहिए इसको, पिज्जा पास्ता चाहिए इसको भक्ष का कोई मतलब नहीं है, इसको तो चटखारे इसके मिलने चाहिए जवान को। आपको तय करना है कि मुझे ये चीज इसको देनी है या नहीं देनी, ये देने योग्य है या नहीं है। और अनशन चीजें खाने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, तो हमको बहुत नियंत्रित भोजन लेना चाहिए।
हमारा शरीर हर समय चाहता है, गर्मियों के दिन है एसी में रहे सारे टाइम। लेकिन क्या आप जानते हैं आजकल जो जितने घुटनों के दर्द वाले लोग परेशान हैं, हर 3 में से 2 आदमी घुटने के दर्द के मरीज हैं। क्यों है? एसी चाहिए हमको, घर भी एसी चाहिए, ऑफिस भी एसी चाहिए, जिस गाड़ी में जाए वो गाड़ी भी एसी चाहिए। हमने शरीर की को कारण अपने आप को ऐसा कर लिया है कि शरीर को हर समय चाहिए ही चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई? इतने लोग बाहर घूमते हैं जिनके पास एसी नहीं, क्या वो जिंदा नहीं? लेकिन हमने इसको ये साधन उपलब्ध करा दिए, इसलिए ये डिमांड करता है। आप देना बंद कर दोगे, ये मांगना बंद कर देगा। थोड़े समय तो तंग करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, इंद्रियों को वश में करना हमारे हाथ में है। इंद्रियों को वश में करें और अनावश्यक एक इंद्री 2 इंद्री, एक इंद्री का घात अनावश्यक नहीं करें, और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री इन जीवों का घात बिल्कुल न करें। अहिंसा धर्म को अपनाएं जीवन में। इस तरीके से हमारे ये आज 4 षट आवश्यकों में से 4 पूरे हो गए। शेष 2 हम अगली बार चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।